महासंग्राम 2024 न्यूज 18 राजस्थान के खास इलेक्शन प्रोग्राम चुनाव एक्सप्रेस में जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है। और प्रदेशवासियों, देशवासियों और न्यूज 18 के दर्शकों को आज ईद और गणगौर पर्व की ढेरों शुभकामनाएं यहां पर मैं देना चाहूंगा। और चूंकि प्रदेश में आज मौसम में बदलाव आया और आज आंधी चली है, खूब बादल गरजे हैं, जहां आज नागौर में हम मौजूद हैं वहां पर भी दो मुख्य प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त तरीके से बयानों के बादल गरज रहे हैं, आंधी बयानों की चल रही है। जबरदस्त चर्चा करेंगे नागौर में आखिर दो गठबंधन की लड़ाई, दो पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। जी हां, मुकाबला यहां पर पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल का और इसके अलावा बीजेपी से अगर बात करें प्रत्याशी की तो ज्योति मिर्धा का है। ये ठंडा रिस्पांस यहां नागौर की जनता अभी भले ही दे रही हो, लेकिन जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका जोश भी आपको सुनाई देगा, इनके सवाल भी सुनाई देंगे और इनकी बातें भी यहां पर सुनाई देंगी। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने खास मेहमानों का। हनुमान बांगड़ा साहब मेरे साथ मौजूद, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इधर इस तरफ मेरे रामनिवास सांकला साहब बीजेपी जिला अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरीश आचार्य जी बिल्कुल हमारे दाईं तरफ वरिष्ठ पत्रकार साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और नारायण बेनीवाल साहब पूर्व विधायक हैं खीवसर के आरएलपी से और हनुमान बेनीवाल के भाई ये हैं। पहला सवाल मैं सीधा नारायण बेनीवाल साहब आपसे करना चाहूंगा, ये बताएं कि 2019 में तो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हनुमान बेनीवाल मैदान में चुनाव के थे। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप मैदान में हैं। सांसदी छोड़ी, विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक बन गए, अब फिर से जो है सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जनता को आप कह रहे हैं समझा पा रहे हैं? देखिए, जनता की मांग के अनुरूप ही हनुमान बेनीवाल जी ने फैसला किया, क्योंकि पिछला जो चुनाव था उसके अंदर एनडीए के गठबंधन में हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी शामिल थी। उस टाइम देश की परिस्थितियां कुछ अलग थी, लोग राष्ट्रवाद की बात ज्यादा करते थे, मोदी जी के झूठे वादों के अंदर देश आ गया और हमने गठबंधन कर लिया। लेकिन हनुमान जी ने एक ही बात कही कि गठबंधन में बीजेपी के साथ कर रहा हूं, लेकिन किसान और जवान इस देश में मेरी ताकत है। जिस दिन किसान और जवान को मेरी आवश्यकता होगी मैं गठबंधन तोड़ के सड़क पे बैठ जाऊंगा। और जब 3 काले कृषि कानून आए और बिना कोई बात किए हनुमान बेनीवाल जी ने किसानों के पक्ष में आके एनडीए छोड़कर सड़क पर बैठ गए। गठबंधन तोड़ा, लेकिन अपने दम पर अगर विधायक का चुनाव लड़ा, अगर 2014 में अपने दम पर निर्दलीय उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, तो अपने दम पर इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा? यहां पर देखिए, कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? ये जनता की मांग है। ये हनुमान जी ये कहते जनता ही मेरा आला कमान है, जनता जो फैसला करेगी। नहीं, ऐसा क्या जनता ने बदल दिया कि 2023 में दिसंबर नवंबर में चुनाव होते हैं, अकेले विधायक के तौर पर वो चुनाव लड़ते हैं, 4 महीने के बाद फिर जो है कांग्रेस के साथ बैठ जाते हैं? देखिए, ये तालियों की गड़गड़ाहट भी जोरदार आनी चाहिए, क्योंकि सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। देखिए, ये गठबंधन जो है ये देश की मांग है। मोदी जी को पूछे ना, नीतीश कुमार जी से गठबंधन क्यों किया, जिनको पानी पी के गाली देते थे। गठबंधन देश की मजबूरी हो गई, सब जगह आप देख रहे हो। गठबंधन देश की मजबूरी है और ये देश की जनता की मांग है। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिन ज्योति मिर्धा के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता 2014 में वोट मांगने के लिए जा रहे थे, 2019 में माफ कीजिएगा, अब उन ज्योति मिर्धा जो कि आप बीजेपी में आ चुकी हैं, उनके समर्थन में जा रहे हैं जब वोटर के पास, तो क्या कह रहे हैं आप? कार्यकर्ता में कितना जोश है? कार्यकर्ताओं और हमारे नेताओं में जोश की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सभी को साथ लेके चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है ही नहीं कि भाई इसको छोड़ दो, इसको करो। जो भी मोदी सरकार काम कर रहे हैं वो 1 करोड़ 42 लाख लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नहीं, लेकिन बेनीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि ये तो जनता की मांग है, वक्त की मांग है कि इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की जरूरत है। नहीं, बेनीवाल जी का बयान एकदम झूठा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हनुमान जी ने कहा था कि मेरे को तो चुनाव जबरदस्ती लड़ा रहे हैं और मेरे साथ कोई कांग्रेस का आदमी खड़ा नहीं है। क्या अब स्थिति बदल गई है आपको लग रहा है? नहीं, स्थिति तो पहले ही पिछले चुनाव में बदली हुई है। हमारे सारे ये जीते थे। मैं बिल्कुल जवाब लेता हूं। क्या ये बयान हनुमान बेनीवाल जी ने दिया था और अब क्या कांग्रेस वाले साथ आ गए हैं? बिल्कुल, कांग्रेस वाले साथ आप देख रहे हो। तो पहले ऐसा बयान क्यों दिया कि मेरे को तो जबरदस्ती कांग्रेस वाले चुनाव लड़ा रहे हैं? ऐसा है, बयानों को कहीं हो सकता है तोड़ मरोड़ के पेश किया। वही भारतीय जनता पार्टी तो इसी चीज में माहिर है।
कि बयानों को तोड़ मरोड़ के देश को बावड़ा बना रही है। और क्या बयानों को क्या कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं बताइए। वो तो मीडिया के सामने बयान थे, हमने न तो कोई तोड़ने मरोड़ने की कोई बात की थी। ये मेरे भाई हनुमान बेनीवाल की फितरत है, क्यों ये एक जगह रह ही नहीं सकते। अच्छा चलिए, आपके बीच में कांग्रेस से हमारे मेहमान हैं, उनसे जान लेते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस मेरे को जबरदस्ती चुनाव लड़ा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भले ही साथ नजर आ रहे हो, लेकिन क्या वोट दिलवा पाएंगे हनुमान बेनीवाल को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा चुनाव की बात चली तो नागौर की गांव ढाणी अंतिम छोर पे शहर के हर व्यक्ति की मंशा थी कि इस बार कांग्रेस गठबंधन से हमारा प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जी हो। मतलब आप अपने आप मान रहे हैं कि जनता की ये मांग नहीं थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार इस बार यहां से हो? सुनिए, जनता ने मानस बना लिया कि बीजेपी को पटखनी देनी है और मुंह तोड़ जवाब देना। अमित शाह और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बातें करते हैं, काम इनके पास कुछ है नहीं। अभी ये कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, इनकी झूठ ये है सबका साथ लेकर हम दो और हमारे दो का विकास, केवल खुद दो है और अंबानी। नहीं, मेरे को एक चीज ये बताइए आप कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरती पर थे, उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आरएलपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, चाहे वो बजरी माफिया हो, टोल टैक्स को वापस लेने की बात हो, तमाम तरह के ऐसे मसले थे। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं, वो कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भ्रष्टाचारी को बचाने की बात करते हैं, मैं भ्रष्टाचारी को पकड़ने की बात करता हूं। ये वही राजस्थान है जब कांग्रेस की सरकार थी, रामनवमी के त्योहार पर यहां पर पत्थर फेंके जाते, आज वो बोलकर गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में गए वो धुल गए क्या? उनके भ्रष्टाचार खत्म हो गए? इनके पास कोई आता है बीजेपी के पास? ज्योति मिर्धा जी कहां से कांग्रेस से एमपी बने? और जो हनुमान बेनीवाल जी जो आरोप लगाते थे 5 साल लगातार सड़क पर उतर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ। सुनिए, एक बात बताइए, उन्होंने किसान जवान नौजवान हर आदमी की एक बात आगे पहुंचाने की बात करते थे, आज भी वो यही कर रहे हैं। और जनता की मांग इसीलिए थी कि हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा में जाए और मोदी और अमित शाह को करारा जवाब दे और इस नागौर के किसान जवान आम जनता जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसकी बात रखे और बीजेपी को वापिस। मैं आज आपको बता दूं, बहुत बड़ी जीत होगी आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन की नागौर में। आज राहुल गांधी जी भी राजस्थान में आए, उन्होंने कहा क्योंकि अग्निवीर, अगर हम नागौर की बात करें तो यहां से भी सेना में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से, कि अग्निवीर योजना आते ही हम बंद कर देंगे, 30 लाख हम रोजगार देंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, तमाम इस तरह की उन्होंने बात कही है, वादे किए। जहां जहां पड़े पांव संतन के वहां वहां बेड़ा पार है। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी पूरे राजस्थान में हर लोकसभा सीट पर घूमे और अपनी पार्टी का और अपने सहयोगियों का बंटाधार करें। इन्होंने नहीं, जो उन्होंने वादे किए उसका भी तो बताइए ना। कौन से वादे? जो मैं बता रहा हूं, सरकारी नौकरी 30 लाख देंगे, अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। अग्निवीर न तो उनका राज आएगा और न कोई योजना बंद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजना चलाई वो लगातार चालू रहेगी। ये कहाँ आने वाले हैं? ये राजस्थान के चुनाव हुए थे, उसमें भी ये कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को लॉलीपॉप दे रहे थे। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर भी आए दौरा करने के लिए नागौर में? हाँ, हम तो चाहते हैं पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में घूमे। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं ना? लोकसभा चुनाव, लेकिन विधानसभा क्षेत्र तो है ना, हम चाहते हैं हर विधानसभा क्षेत्र पर। इनका ये कहना है कि राहुल गांधी जहां पर ही चुनाव के प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर कांग्रेस की गठबंधन के प्रत्याशी की लुटिया डूब जाती है। बिल्कुल। एक बात बताइए सांगला जी, मोदी जी आए थे ना पिछली बार, आए थे ना नागौर विधानसभा में, क्या कर लिया? उठा के पटका बीजेपी को। मोदी जी आए थे, जहां जहां मोदी जी गए वहां हार होती है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी मेरे से पहले कह रहे थे, सभी जो भी सुन रहे हैं लाइव में से, मैं बताना चाहूंगा, ये खुद मुंह से क्या कह रहे हैं, अग्निवीर चालू रहेगी। अब आपको तय करना है वोट किसको देना है। ये कह रहे हैं संविधान चेंज करेंगे, इनके प्रत्याशी कह रहे हैं, आपको तय करना है वोट किसको देना है। आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब देना है। संविधान को बदलाव को लेकर यहाँ पर ज्योति मिर्धा जी की तरफ से सफाई भी आई, लेकिन जिस तरह से बयान दिया लोगों में गलत मैसेज गया। अब तोड़ मरोड़ तो ये रहे हैं, तोड़ मरोड़ हो गया, ये तोड़ मरोड़ रहे, हम कहाँ तोड़ मरोड़ रहे? नहीं,
अब अगर मैं बेनीवाल जी के पास जाऊंगा तो बेनीवाल जी यही कहेंगे कि मीडिया ने जो बयान दिखा वो उन्होंने सुना नहीं। क्या ये कह रहे हैं कि अब आपने बयान तोड़ मरोड़ दिया? उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि आपने बयान तोड़ा मरोड़ा। देखिए शायद ज्योति जी को और हमारे अध्यक्ष जी को शायद इसके बारे में ज्ञान भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। संविधान बाद में काम संविधान संशोधन की बात करें। संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी का होना जरूरी नहीं है। संविधान कानून के अंदर बहुत सारे हुए, लेकिन उसके अंदर फ्लोट का जब मामला होता है और उसमें जो वो तो आगे की बात है, वो बिल्कुल होता है। हाँ। उन्होंने कहा बदलाव का था कि 400 पार यदि सीटें आएगी तो हम लेकिन बयानों में दोनों ही प्रत्याशियों की इतनी तलखी क्यों है? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव नहीं, पता नहीं कौन सी जंग हो रही है। इतनी कटुता क्यों है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का अभी जैसे बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही, अध्यक्ष जी भी पुराने मित्र हमारे, लेकिन ये भी शायद भूल जाते हैं, उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है ना। भारतीय जनता पार्टी की यही राय है कि प्रत्याशी पकड़ के लाना है। हरीश जी, जिस तरह से अभी हवाएं तेज चल रही हैं, नागौर की हवाएं भी जबरदस्त तेज चल रही हैं, आंधी भी है, बादल भी गरज रहे हैं, मौसम भी खराब हो रहा है। ये बताइए कि नागौर की जनता किस पर बिजलियां गिराने जा रही है? आज की तारीख में क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं और क्या मुद्दे? देखिए, नागौर की जो जनता है वो इस बार खुद भी 50-50 स्थिति में चल रही है, असमंजस चल रहा है उनका। एक वोट से भी हार जीत हो जाती है, एक वोट से हार जीत हो जाती है, लेकिन ये जो 19 तारीख की जो तारीख आएगी वो तय करेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो यहाँ का समीकरण है वो समीकरण जाटवाद का जो है, दोनों ही जाट प्रत्याशियों को टिकट मिला है और सबसे ज्यादा वोट बैंक इनका है। उसके बाद में दूसरे समुदाय की बात करें तो मुसलमान समुदाय जो है, अब उसमें जिताने का सबसे बड़ा योगदान रहेगा मुसलमान समुदाय का, जिनके करीब 3 लाख करीब ज्यादा जो वोट है, 3,20,000 या 3,68,000 करीब, तो वो इसको जिताने में अहम भूमिका निभाएगा। नहीं, हम जब जाते हैं लोगों से बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि नहीं, हम तो विकास के ऊपर वोट देते हैं, हमें धर्म और जाति से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपने बात रखी तो देखिए तालियां बजने लगी कि हाँ, यहाँ पर मुसलमान वोटर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ का जो फैक्टर है, जनता बोलती कुछ है करती कुछ है, साथ किसी में दिखती है, वोट किसी और को देती है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। ये जो है, अगर बात करें कि ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में आई, पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी में रहते हुए हारी। हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए में थे, उससे पहले इंडिपेंडेंट लड़े, फिर सांसद भी बना दिया लोगों ने, फिर उसके बाद सांसद ही छोड़ी, विधायक बने, विधायक ही छोड़ने के लिए तैयार है। तो दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर, इसको लेकर कुछ है क्या चर्चा? इसकी जो चर्चा है वो आदमी के जहन में है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल वो चेहरा जो हर जगह समय पे पहुंचता है। ज्योति मिर्धा की जो स्थिति आ रही है वो ये सामने आ रही है कि अभी जो 5 साल का ट्रेंड गया है उसके अंदर वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा ने कहा है कि अगर मैं जीतती हूं तो ये रख लीजिएगा, क्योंकि मूछ और बाल मुनाने तक की बात आ गई। ये कहा कि मेरी अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगी पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट में अटेंडेंस होना अलग चीज है और जनता के बीच में पहुंचना अलग चीज है। दोनों जगह और दोनों का जो कसम चल रहा है ना, शब्दों का कटाक्ष, वो जानवर का साहित्य ऐसा कोई नाम नहीं छोड़ा होगा इस नागौर की लोकसभा ने जो एक दूसरे पे कटाक्ष करके नाम नहीं लिए होंगे किसी जानवर का। तो ये लोग इसके मजे ले रहे हैं या फिर लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसे बयानों का स्तर क्यों गिर रहा है? लोगों को चटकारे लेने का आनंद है जो लेते हैं नागौर में और ले रहे हैं। अभी ये मायरा देने की भी कुछ बात होती है, थोड़ा बताइए। नागौर और शेखावाटी और इस इलाके से अगर हम बात करें, इस राजस्थान से अलग लोग भी इस चुनाव पर नजर गड़ाए बैठे हैं नागौर को, ये मायरा देने का क्या मतलब होता है? किस संदर्भ में बात हो रही है? मायरा जो संदर्भ में है, एक तो मारवाड़ी में जो होता है बहन बेटी सवासनी, जो घर की बच्ची होती है शादी कर देते हैं तो उसको जो पीछे जो मायरा दिया जाता है ताकि उसका घर परिवार अच्छा चले, उसको लेके कहते हैं। अब ये वोटों का मायरे की बात कर रहे हैं, जबकि वो बात तो यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर बेटी है तो नागौर की है। कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? देखिए, ये कांग्रेस और आरएलपी के जो मायरा भरने की बात कह रहे हैं, और ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मायरा तो इनको भरना ही पड़ेगा, चाहे वोटों से भरे चाहे नोटों से भरो। बेटी तो यहाँ की है, यहाँ की रहेगी। जो इस तरह के शब्द काम में नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। ये कुछ आप पेपर्स वगैरह लेकर आए हैं, कुछ कटिंग्स लेकर आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे क्या छुपा हुआ है इन कागजों में? ये मैं अध्यक्ष जी की याद को तरोताजा करना चाहता हूँ। थोड़ा जल्दी से करिए तरोताजा। हाँ, वो भी मुझे लगता है वो दिमाग में कागज रख कर आए होंगे। ज्योति मिर्धा जी कह रहे हैं ना, मैं जब पहुंचूंगी तब मैं अटेंडेंस बहुत होगी मेरी, लेकिन पहुंचेगी तब ना। आगे देखिए, ज्योति मिर्धा के सांसद निधि खाते में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए बाकी, मतलब 5 साल के बाद भी हनुमान बेनीवाल जब सांसद बने तब ज्योति मिर्धा का जो वो जब कांग्रेस की सांसद थी 9 से 14, ठीक है। और उसके अलावा इनका जो मुख्य जो कारण था कि इंडिया बुल्स ने किया 1 लाख करोड़ का घोटाला। अभी कह रहे हैं अच्छी हो गई, हम सब जनता का ये करेंगे, अटेंडेंस बढ़ाएंगे। ये नहीं, ये अपनी सल्तनत बचाने का, और ईडी और सीबीआई जो पीछे इनके परिवार के लगी है उससे निजात पाने के लिए बीजेपी में गई। ये बताइए, क्या बड़ा आरोप लगाया है, इसका क्या जवाब है आपके पास? हमने तो कहा ना,
जो भी घोटाला करेगा, जो भी गलत काम करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ बीजेपी के साथ अगर आ जाता है तो फिर वो वॉशिंग मशीन से होकर गुजरता है, साफ हो जाता है। नहीं, कोई भी कहाँ भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनडीए गठबंधन का हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी में हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। लोगों के पास आते हैं जल्दी से, एक साथ जल्दी से आ रहा हूँ, बैठ जल्दी जल्दी। सर, इन्होंने जितने भी गए हैं बीजेपी में, उन पर एक भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितने घोटाले किए हैं? सर, बीजेपी प्रत्याशी का बयान था कि दादाजी कहते हैं कि बीजेपी का फूल तो सत्यानाशी फूल है, तो मैं जिलाधीश जी से पूछना चाहूंगा कि बीजेपी ज्वाइन करने की कहाँ जरूरत पड़ी उसको? देखो, बीजेपी में अजीत पवार गया, 9 मुकदमे चल रहे थे, क्लीन चिट। प्रफुल्ल पटेल गया, क्लीन चिट। जगन्नाथ रेड्डी अभी 70,000 करोड़ घोटाले का मालिक है, अभी वो गया है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, मेरे बीजेपी के अध्यक्ष रामनाथ जी थोड़े सीधे साधे हैं, इनको तो अभी जल्दी सवाल पूछो। भारत की जनसंख्या का ही पता नहीं। ये कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 1 करोड़ और 42 लाख है, जबकि 148 करोड़ है। नंबर दो, मैं रामनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके सुरेंद्र पाल टीटी जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने सरकार गठन के बाद वो हारे क्यों? अगर बीजेपी की लहर खत्म है। बिल्कुल, बीजेपी की लहर खत्म है। यहाँ पे मैम बैठे हैं, बताइए बीजेपी की लहर खत्म है बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आरएलपी कैंडिडेट को जो यहाँ आए हैं उनसे पूछना चाहूंगी। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि गठबंधन मतीरों का भारा है, तो क्या मजबूरी है कि उस मतीरे के भारे को ढो रहे हैं? मतीरे का भारा मतलब? मतीरे का भारा बोला कि जिसको नहीं लेके चल सकते, एक इधर गुड़क जाता है, एक इधर गुड़क जाता है। ये जो आपके इनके कैंडिडेट है उनका भी नहीं इन्होंने बोला था। दूसरी बात कि ये जो देश है जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसमें सभी के रहने का अधिकार, हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन आज के अखबार में एक एड आया है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आज कल चेटीचंड का त्योहार भी था, आज राजस्थान में गणगौर का त्योहार भी था, हमारा हिंदू नव वर्ष भी था, लेकिन उसमें सिर्फ एक समुदाय को बधाई दी गई। ऐसा हम इनसे पूछते थे कि बाकी धर्म का ये अपमान है या इनको बाकी धर्म के? बिल्कुल। ये क्या मजबूरी थी कि सनातन को गाली देने वाली पार्टी में हनुमान जी को जाना पड़ा? ऐसा बात बताओ, क्या तुष्टीकरण की भी यहाँ पे लगातार आरोप लगते हैं। यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी सवाल करूंगा। जी, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में लेकर? वोट जब डालने जाएंगे तो किस तरह के प्रत्याशी को वोट डालेंगे? हमारी ज्योति मुर्दा जी को डालेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? प्रत्याशी बीजेपी से, हम बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने अच्छा काम किया मोदी जी ने। आप ये बताइए, आप वोट डाला है आज से पहले? नहीं। वोट है आपका? हाँ। इस बार पहली बार वोट डालने जा रही हैं? यस। तो कितना एक्साइटेड फील कर रही हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो क्या मन में चल रहा है, किस तरह के प्रत्याशी को वोट देना है, किस इश्यूज पर वोट देना है? बीजेपी को देना है पहले बात तो। ऐसा क्यों? को देना है मोदी जी को देना। प्रत्याशी तो ज्योति मिर्धा है यहाँ से। ज्योति मिर्धा को देना है क्योंकि वो बीजेपी से है। हाँ। और हमारे जो प्रधानमंत्री वो मोदी जी है। यूथ की क्या अपेक्षाएं हैं, यंग लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, जो भी सरकार बने? उनसे ये है कि जो हम कॉलेज से हैं, तो जो हमारे कॉलेज में जैसे बालिकाओं के लिए जो है, जैसे कि उन्होंने जो रोजगार है और उन्होंने जो लड़कियों के लिए जो एक सेवा मतलब की, जो सेफ्टी की उन्होंने, उससे। बिल्कुल। तो यूथ का ये कहना है कि यहाँ पर उनकी सेफ्टी का, यहाँ पर आता हूँ मैं, अगले राउंड में आता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे पहले। बहुत बहुत बधाई आपको ईद की। क्या सवाल, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके यहाँ पर? आपका सांसद कैसा हो? हमारा सांसद हनुमान बेनीवाल जैसा हो। हनुमान बेनीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया था ना, तो वापिस बनेंगे ना। अब विधायक फिर बन गए, फिर विधायक बनाया खीवसर के लोगों ने, फिर अभी 6 महीने बाद विधायक बने, अभी सांसद और बनेंगे, वापिस से बनेंगे। क्या अपेक्षाएं हैं हनुमान बेनीवाल से आपकी? या ये बताइए क्या अपेक्षा है यहाँ के सांसद से? यहाँ के सांसद से ये अपेक्षा है कि वो हर समाज, हर वर्ग को एक साथ लेके चले, किसी के साथ में कोई मतभेद या ऐसी कोई भाषा का उपयोग न हो कि किसी के प्रति भावनाओं को ठेस पहुंचाए। यहाँ पर कुछ और सवाल ले लेता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद वहां पे जाऊंगा। यहाँ पे किसी का सवाल है तो जल्दी पूछेगा। यहाँ पे किसी का सवाल है तो जल्दी। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका और सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाला नेता कोई नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात फेम इंडिया मैगजीन सर्वे कह रहा है, जिसमें देश के सभी सांसदों में से प्रथम स्थान हनुमान बेनीवाल को मिला और कर्म योद्धा के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। अगर हम ऐसे नेता को वापस चुनकर सांसद नहीं भेजेंगे तो किसे भेजेंगे बताओ? ये हमारे नागौर के लिए गर्व की बात है। जी बताइए। सर, बीजेपी सरकार है ना, चंदा दो धंधा लो, ये सरकार है, वैसी सरकार नहीं चाहिए हमें। तो हनुमान बेनीवाल जैसा चाहिए।
कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए नहीं करना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है। बाकी किसानों में बहुत बड़ा रोष है, युवाओं में बहुत बड़ा रोष। किसानों में रोष है, युवाओं में रोष है और नफरत पैदा करने की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं, न तो किसानों में रोष है न कोई युवाओं में रोष है। और अग्निवीर का जवाब दे दिया सर उन्होंने, आपने सुना नहीं? ये जो युवा है ना सारे भटके हुए हैं, कहीं अटके हुए युवा है। और भारत का युवा मोदी को ही चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, कमल के निशान को चाहता है। और ज्योति मिर्धा जी को? ज्योति मिर्धा हमारी प्रत्याशी है, ज्योति मिर्धा जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक दूसरे के पूरक है। कांग्रेस पहली बार ऐसा हुआ है कि नागौर में लोकसभा में अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये अग्निवीर का इनको भी पता नहीं अभी तक, अध्यक्ष जी को। राजनाथ सिंह जी इनके मंत्री तो बोल रहे हैं कि हम सुधार करेंगे और ये बोल रहे हैं कि लगातार चालू रहेगी। मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर बंद होगी। हनुमान बेनीवाल जी पे भरोसा है कि अगर यहाँ की जनता ने सांसद बना भी दिया, वो तो 4 जून को पता चलेगा, कांग्रेस के साथ रहेंगे वो? देखिए 100% कांग्रेस और हनुमान जी दोनों के विचार मिलते हैं। और आने वाले दिनों में बीजेपी को किस लिए छोड़ा? जब किसानों के साथ, युवाओं के साथ कुटाराघात हुआ तब छोड़ा। अगर ये मुद्दे, अगर सांसद बनने के बाद या फिर अभी कभी भी हनुमान बेनीवाल की इन बातों को बीजेपी मान लेती है तो फिर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के पास चले जाएंगे क्या? नहीं जी, नहीं मानेगी, नहीं मान ही नहीं सकती। ये जवान और किसानों मतलब की विरोधी पार्टी है। अच्छा, ये किसान और जवान की विरोधी पार्टी है। अभी हमारी बड़ी बहन ने जो बातें कही, जब इनको भी पार्टी से निकाला था तब हमारे इनके सुर एक ही थे। अब इनको वापस ले लिए तो इनके सुर अलग हो गए। जी, एक बिल्कुल यहाँ लास्ट मैं कमेंट आपसे चाहूंगा सर। कुल मिलाकर जिस तरह की यहाँ पे लड़ाई देखने को मिल रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस के विधायक भले ही हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई दे रहे हो प्रचार में, लेकिन क्या वोटों में तब्दील होंगे? वो ऐसा नहीं लगता वोटों में तब्दील हो गए। जिस तरीके की एक चीज अभी प्रक्रिया सामने आई, 3 आदमी को निकाला गया कांग्रेस से जो मेन पद रखते हैं और उनको वोट के लिए रखा गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वोट बैंक तोड़ेंगे। किस तरीके से तोड़ेंगे ये अंतर्घात होता है। और एक बात बताऊं, नागौर की जनता आज भी इस चीज को नहीं समझ पा रही है। केवल 2 चेहरे सामने आ रहे हैं, जबकि और भी कई चेहरे हैं जो नागौर के विकास के लिए काम आ सकते हैं, जो कैपेबल है। लेकिन उसके बाद में भी 2 आदमियों पे हर आदमी अपना वर्चस्व लगा रहा है कि नागौर का विकास हो। और जो पार्टियां और एक ये भी चीज कि ज्योति मिर्धा के साथ क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल उसी मेहनत के साथ लगे हुए हैं वोट उनके पक्ष में कराने के लिए? जी, ये चीज तो सामने आ रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल तन मन से इस मामले में काम कर रहे हैं और ज्योति मिर्धा को जिताने के लिए 101% कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ कटरघात होती है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही करेंगे। तो बैलेंस तरीके से आपने अपनी बात रखी। मुकाबला यहाँ पर कांटे का होने के लिए जा रहा है। कितने वोटों से यहाँ पर जीतने जा रही है, जीतने जा रहे हैं आपके प्रत्याशी? क्या दावा करते हैं? बिल्कुल इस बार 4 लाख पार। 4 लाख पार। आप बताइए और थोड़ा आगे बढ़ाइए। देखिए, हम तो रोज ही कहते हैं ये गठबंधन ने आम जनता से हुआ है। ये 2 चीजें हैं, अमित शाह और मोदी जिताएंगे। कितना 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 कितना? 4 लाख पार। आप तो हर सीटों पर कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में हैट्रिक लगा रहे हैं और 5 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे, तो 4 लाख का बता रहे हैं। इनको 4 लाख वोट ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये सुनिए जल्दी से। आपसे मैं पूछ चुका हूँ, आपसे मैं पूछ चुका हूँ। नहीं, आपसे पूछ चुका हूँ। 1 मिनट, आपसे मैं पूछ चुका हूँ। 1 मिनट, बस एक सेकंड। आपसे पूछ चुका हूँ ना मैं सर, दोबारा नहीं पूछूंगा ना। हाँ जी सर। आप युवा हैं, इन चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल युवा है सर। क्या सोचते हैं? चुनाव में हम सोचते हैं हनुमान बेनीवाल सांसद बने, हमारा हर काम वो सांसद हमारा हनुमान बेनीवाल ही करेगा। एक बस सवाल यहां से लेता हूं, जल्दी से बताइएगा। जी 1 मिनट, आपसे सवाल पूछ चुका हूं, आपसे बस लास्ट बोलिए। मेरा ये निवेदन है कि अभी मैडम ने कहा था कि ये मतीरों का भारा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है बीजेपी ने नागौर का कोई स्थायी सांसद वो दिया क्या वर्तमान में? और ज्योति जी का एक आंदोलन बता दे उसकी राजनीतिक जिंदगी में, एक आंदोलन जनता के बीच में रह के जनता के लिए किन्हीं से पूछ लीजिए। हनुमान बेनीवाल ये तो सभी जानते हैं कि वो जन आंदोलन से निकले नेता हैं और हमेशा सड़क पर वहां मौजूद रहते हैं। और ज्योति मिर्धा को लेकर ही बात कही गई है। नागौर में कुल मिलाकर ये देखा जाए तो मुकाबला कांटे का और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोटर ही 19 अप्रैल को तय करेगा, लेकिन अपील हमारी यही कि वोट डालने के लिए हर एक मतदाता अपने बूथ तक जाए और वोट डाले। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान की आज के इस चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।